जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी। सारे पक्षी गर्मी से बिलबिला रहे थे। कौरी, इतना सड़ा सा मुंह बनाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। क्या है, पता है गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, तो क्या सड़ा सा मुंह बनाकर बैठी रहोगी? सारे जंगल में गर्मी है, तुम्हारे घर में अनोखी गर्मी नहीं है, समझी? और ज्यादा मुंह मत बनाया करो, थप्पड़ मारूंगा वरना तुम्हारे एक। कालू, इतने दिन हो गए हमारे कूलर को खराब, अब जल्दी से सही करवा लो। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। देखो, सबके घरों में तो एसी लगे पड़े हैं और तुम ये कूलर भी सही नहीं करा सकते। जल्दी कराओ, गर्मी से मर ना जाऊं कहीं मैं। देखना कालू, करा लो ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है। कालू जी, करा लो। अपनी बकवास बंद करो, समझी? क्या कूलर से करा लो कर रखा है? पता नहीं है तुम्हें कि मेरे पास पैसे नहीं है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। गर्मी है तो है, थोड़ी बर्दाश्त करनी सीखो, ना कि मैं तुम्हारे लिए नया कूलर ले आऊंगा, समझी? चलो अब चुप कर जाओ। कालू, तो घर में क्यों पड़े रहते हो? काम धंधा क्यों नहीं देखते? सारे पक्षियों के घर में ठंडा पानी करने वाली मशीन भी है और एसी भी लगा हुआ है, लेकिन हमारे घर में तो कूलर तक नहीं है। ठंडा पानी तो दूर की बात, पता नहीं कब जिंदगी में सुधार आएगा। तुम कब कमाओगे? कालू, सुन रहे हो? उधर दूसरी ओर गुड़िया भी अपनी मम्मा से शिकायत कर रही थी कि उसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ गुड़िया बेटा, मुझे पता है आपको गर्मी बहुत लग रही है और गर्मी पड़ भी रही है। ना तो हमारे घर में पंखा है और ना ही कूलर है। तुम बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं कल ही इंतज़ाम करती हूँ। मम्मा, या तो कहीं से पंखा लेकर आए या फिर ठंडी हवा वाला कूलर लेकर आए। पता है पूरी रात सही से नींद भी नहीं आती, गर्मी इतनी लगती है। समझ गई मम्मा, जल्दी से लेकर आए आप बस। मुझे कुछ नहीं पता, कल मैं ठंडी हवा में सोना चाहती हूँ मम्मा जी, समझी? ठीक है बेटा, आप आज की रात तो काट लो, कल मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर कर पंखे का या कूलर का ज़रूर लेकर आऊँगी। काश कि कहीं से जुगाड़ हो जाए। आज की रात बेटा किसी तरह काट लो। ठीक है गुड़िया बेटा, अब आप सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है, पक्का प्रॉमिस है ना मम्मा? आज तो मैं सो रही हूँ, कल लेकिन ठंडी हवा में ही सोऊंगी, समझ जाना। अगर आप नहीं लेकर आए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे, समझी? कल ज़रूर लेकर आना, या तो पंखा या ठंडी हवा वाला कूलर। चलो, गुड नाइट मम्मा। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह होते के साथ ही चिड़िया की बेटी उससे फिर से शिकायत करनी शुरू कर देती है। गुड़िया बेटा, अभी अभी तो आप उठे हैं और अभी अभी शिकायत भी करनी शुरू कर दी। मम्मा का थोड़ा टाइम तो दो, बस थोड़ी देर रुको, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। आज आप ठंडी हवा में ही सोएंगी। सच मम्मा, आप तो बहुत अच्छी है, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। मुझे पता था आप मेरे लिए ठंडी हवा का जुगाड़ कर ही देंगी। मेरी मम्मा जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। आज तक मेरी मम्मा ने कुछ भी छूट नहीं कहा। मेरी प्यारी मम्मा, प्यारी मम्मा, प्यारी। गुड़िया तो बहुत खुश हो गई थी चिड़िया की बातें सुन के, क्योंकि आज उसकी ठंडी हवा वाला पंखा जो आने वाला था, चिड़िया ने उससे प्रॉमिस किया था। चलो गुड़िया बेटा, मैं सबसे पहले आपकी ठंडी हवा का जुगाड़ करती हूँ। मैं कौरी और कालू के घर जाती हूँ, उनके घर एक पुराना कूलर पड़ा हुआ है, उनसे वही मांगती हूँ। हाँ मम्मा, जाए, जल्दी जाए, कौरी आंटी और कालू अंकल से बात करके वो पुराना कूलर ले ले। लेकिन मम्मा, आप पुराना कूलर क्यों लेना चाहती हैं? वो तो खराब हो चुका है ना कालू अंकल का, पिछले सीजन ही। तो आप वो पुराना कूलर लेकर जाएंगी? हाँ, बताएं जरा मुझे, ठंडी हवा वाला। गुड़िया अपनी मम्मा से बहुत सवाल करती थी, इसीलिए उसने सोचा सबसे पहले मैं जाती हूँ कौरी और कालू के घर। गुड़िया तो बातों में उलझाई रहेगी। वो कौरी और कालू के घर जैसे ही जाती है, वहाँ कालू और कौरी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो गौरी चिड़िया को देखकर बोलती है, अरे चिड़िया, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ, तू तो कभी नहीं आती और इतनी गर्मी में तू हमारे घर क्या कर रही है? जाओ, जाकर अपने घर बैठ, हमारे घर क्या एसी लगा हुआ है। गौरी, अपनी चोंच कम चलाया करो, समझी? चिड़िया बहन, आप बताएं, आप क्यों आई हैं? आप तो वैसे जल्दी से आती नहीं हैं, आप बताएं मुझे क्यों आई हैं?
मैं भी तो सोचूं आज आप अचानक से कैसे आ गई। कोई परेशानी है क्या चिड़िया बहन? बोलो जल्दी। फिर चिड़िया कालू से सारी बातें बताती है और बोलती है, कालू भाई, आप बुरा ना माने तो आपके घर जो पुराना कूलर पड़ा है खराब, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? मैं उसे सही करा लूँगी। मेरी गुड़िया को बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मैं आपका कूलर लेने आई हूँ। क्या? चिड़िया की बात सुनते ही कालू झट से बोलता है, हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, ले जाओ आप, और इस कूलर को किसी से अच्छे मैकेनिक से सही करा लेना। बहुत ठंडी हवा देता है मेरा कूलर। हम तो वैसे भी एसी लगवाने वाले हैं, तुम कूलर ले जाओ। लो। कालू चिड़िया को वो खराब कूलर दे देता है। चिड़िया उसे लेकर अपने घर नहीं जाती, वो डायरेक्ट उसे लेकर किसी दुकान पर जाती है ताकि सही करवा कर ही वो अपने घर पर लेकर जाए। लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचती है, दुकान तो बंद होती है। अरे ये क्या, ये तो दुकान ही बंद पड़ी है। लगता है मुझे कबूतर चाचा के घर पर ही जाना पड़ेगा। उनके घर पर ही जाकर सही करा लेती हूँ। वो इस टाइम घर पर ही मिलेंगे और मेरा कूलर भी सही कर देंगे। उनकी दुकान तो बंद पड़ी है, शायद धूप की वजह से चले गए होंगे। वहाँ कबूतर अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर चिड़िया पहुँच जाती है और चिड़िया कबूतर से बोलती है, कबूतर भाई, मैं अभी आपकी दुकान पर गई थी, लेकिन आपकी दुकान तो बंद पड़ी थी, इसीलिए मैं आपके घर पर आ गई। कबूतर भाई, ये मेरा कूलर है, क्या आप इस कूलर को ठीक कर देंगे? मैं आपको पैसे दे दूंगी। कबूतर उस कूलर को देखता है ध्यान से और उससे बोलता है चिड़िया से, चिड़िया बहन, मेरी बात मानो तो इस कूलर को सही मत कराओ। इसकी मोटर भी फूक चुकी है और तार भी फूक चुके हैं। सही तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि इसके इंजर पिंजर सब ढीले हो चुके हैं। मेरी मानो तो सही मत कराओ इसे। कबूतर भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस इसको सही करने का ही जुगाड़ कुछ कर दें ताकि मैं इस गर्मी तो बिता ही सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश करें और इसको सही कर दें शाम तक। आज मेरी गुड़िया कूलर में ही सोना चाहती है, मेरे पास पैसे नहीं है ना कबूतर भाई। ठीक है चिड़िया बहन, मैं कुछ जुगाड़ लगा के ठीक तो कर देता हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि कितने दिन चले। चल जाए तो सालों चल जाए, ना चले तो 2 दिन भी ना चले। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। देखो, इसमें बहुत कमियां हैं जो दिखाई भी नहीं दे रही हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ। कबूतर कूलर ठीक करने के लिए मान जाता है। चिड़िया भी खुशी खुशी कूलर देकर आ जाती है। वो अपने घर की तरफ जा रही थी और गौरी और कालू की तो अभी भी बैसाबासी चल रही थी। चिड़िया अपनी बेटी को आकर बताती है, गुड़िया बेटा, मैंने आपके लिए कूलर ले लिया है और उस कूलर को मैं सही भी करने के लिए दे आई हूँ। आज से आप ठंडी हवा में सोएंगे, समझी? अब आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, मेरी जान को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी हवा में सोएगी। वाह, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता था मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मुझे नहीं पता था आप मेरी बातें इतनी जल्दी मान जाएंगी। माँ, आज तो हम ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। मैं तो अभी से ही बहुत खुश हो रही हूँ ठंडी हवा के लिए। अरे मेरी बेटी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके लिए नया ही कूलर ले आती, लेकिन मम्मा के पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि पापा की अभी अभी तो डेथ हुई है। मम्मा के पास पैसे नहीं है, इसीलिए पूरा पुराना कूलर आपको सही करा कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप उसी के सामने सोया करना। हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ मैं समझ गई, आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं पुराने कूलर में ही सो जाऊंगी और कोई कंप्लेन भी नहीं करूंगी। बस मुझे तो ठंडी हवा चाहिए, मुझे क्या लेना देना कि वो पुराना है कि नया है, समझी? मुझे तो बस कूलर चाहिए। गौरी, क्यों अपनी जीप चलाई जा रही हो? कुछ सोच समझ के ही मैंने चिड़िया को दिया होगा ना। तुम्हें क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने इसलिए कूलर दे दिया क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे सही कराने के, है ना, इसीलिए, ताकि वो सही करा ले और हम उसे झट से लेने पहुंच जाएं। हाय मेरे शातिर दिमाग वाले पति, कितना अच्छा आइडिया लगाया है आपने कि वो सही कराएगी और हम अपना कूलर ले आएंगे। आई बड़ी चल के कूलर के उसमें सोएगी ठंडी हवा में, सही तू कराएगी और सोएंगे हम। आई बड़ी चल के गुड़िया बेटी के लिए ले जा रही थी।
थोड़ा सोच समझ लिया करो, कोई भी काम मैं ऐसे नहीं करता हूँ, समझी? पूरा दिमाग लगा के करता हूँ। अब देखो, वो कबूतर चाचा के पास से सही करा कर लाएगी कूलर, और हम शाम को ही लेने पहुंच जाएंगे उसके घर। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम मस्त। और हमारे ना पैसे लगे ना कुछ। हाँ कालू जी, मान गई मैं आपको। आप तो बड़े ही शातिर हैं। इतना दिमाग तो शायद ही किसी खुराफाती का होता होगा जो आपका दिमाग है। मान गई कालू जी, आज तो ठंडी हवा में सोकर ही रहूंगी। बड़े दिन से गर्मी में सो रही थी। कालू और गौरी बहुत चालाक थे। वो हर पक्षी के साथ कुछ न कुछ करते ही रहते थे। इस बार चिड़िया को चूना लगाया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द। अब चिड़िया भी अपना कूलर लेने पहुंच रही थी कबूतर चाचा के पास, जिन्होंने सही कर दिया था। कबूतर भाई, मेरा कूलर अगर सही हो गया हो तो प्लीज़ मुझे दे दें। शाम हो गई है, मेरी बेटी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बार बार बोल रही है, मम्मा ठंडा ठंडा करने वाला कूलर ले आओ। कबूतर भाई, क्या मैं ये कूलर ले जाऊँ? सही हो गया है, ठंडी हवा तो दे रहा है ना ये। हाँ चिड़िया बहन, आपका कूलर बिल्कुल सही हो गया है और ये ठंडी हवा भी दे रहा है। आप इसे ले जा सकती हैं, पर एक बात सुने, ये कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन मुझे ब्लेम ना करें, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था इसके सब कुछ सड़ा पड़ा है। बस मैंने चालू कर दिया है इसको किसी तरीके से। चिड़िया कबूतर के घर से अपना कूलर लेकर आने लगती है और मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि आज उसकी बेटी ठंडी हवा में जो सोने वाली थी। गुड़िया से तो बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा था। कूलर घर पे रखती है। चिड़िया वहाँ रखकर कूलर चला देती है और गुड़िया से बोलती है, गुड़िया बेटा, देखो कैसी लग रही है हवा। देखो कबूतर चाचा ने कितना अच्छा सा कूलर बना दिया है। अब आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। हाँ मम्मा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो ठंड भी लगने लग गई है। हाय हाय, कितने अच्छे हैं गौरी गौरी और कालू अंकल। देखना, उन्होंने हमें अपना खराब कूलर दे दिया। और कबूतर चाचा भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारा कूलर बहुत अच्छा कर दिया। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। आज तो मैं सोऊंगी। कालू, वो चिड़िया कूलर सही करा के ले आई है और चला कर बैठी है। मैं कहती हूँ जल्दी से ले आऊँ क्या मैं उसका कूलर उठाकर। आई बड़ी, हमारे ठंडे ठंडे कूलर की खुद ही हवा खा रही है दोनों माँ बेटियाँ। चलो कुछ कालू, कुछ करो ना। अब मुझसे सब्र नहीं होता, जल्दी से उनका कूलर उठा लाते हैं। हाँ गौरी, चलो उनका कूलर ले आते हैं। आई बड़ी महारानी बनकर हमारा कूलर सही कराकर अपने घर में चला रही हैं। चलो उन दोनों माँ बेटियों को सुलाते हैं गर्मी में और हम दोनों सोते हैं ठंडी हवा में। हा 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 हा। चलो गौरी। गौरी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। गौरी को चिड़िया देखकर बोलती है, अरे अच्छा हुआ गौरी बहन आप आ गई। देखो मैंने आपका वो पुराना कूलर टूटा फूटा सही करा लिया और इसमें से कितनी ठंडी हवा आ रही है। आप भी देखें कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। थोड़ी देर आप भी बैठ कर जाएं यहाँ पर। लेकिन गौरी ठंडी हवा में थोड़ी ना बैठने आई थी, वो तो अपना कूलर वापस लेने आई थी। तभी वो चिड़िया से बोलती है, सुनो चिड़िया, हमने अब एसी लगवाने का इरादा बदल दिया है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम अपना कूलर वापस लेने आए हैं। जल्दी से मेरा कूलर मुझे वापस दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझी? चिड़िया ये वाली बात सुनकर सब समझ जाती है कि गौरी और कालू ने उसे कूलर क्यों दिया था। अच्छा, मैं अब समझी तुम दोनों चालाक कव्वों ने मुझे इतनी आसानी से कूलर कैसे दे दिया ताकि मैं ठीक करा लूं और तुम दोनों ठंडी हवा के मज़े लो। तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो तुम, समझी? चलो एक कमजोर चिड़िया, हमारा कूलर वापस कर और हमें कोसना बंद कर। हमारा ही तो है, कैसे मालिकाना हक जता रही है। आई बड़ी चल के 2 पैसे क्या लगा दिए, मालिक बन गई क्या तू इस कूलर की? दोस्तों आप लोग ही बताएं, मैंने सही किया या गलत? कूलर तो मेरा ही है ना? कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब